ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स में आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना, एक है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्या होता, और एक है रिडक्शन क्या होता। शुरुआत वहीं से हम लोग लेते हुए बढ़ रहे। तो ऑक्सीडेशन में दो डिफिनेशन आपके पास है। एक हो गया क्लासिकल डिफिनेशन, पुरानी परिभाषा, ओल्ड डिफिनेशन। इन डिफिनेशंस को आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी ये यूज होगा। और ये जो है मॉडर्न डिफिनेशन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पर आधारित होता। तो जब भी आज के डेट में आप याद रखेंगे तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को ज्यादा याद रखेंगे, और जो क्लासिकल है उस बारे में आप सीख लेंगे। तो आज का फर्स्ट क्लास रिडॉक्स का टारगेट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल डिफिनेशंस को पूरा करना। ये हमारा पहला टारगेट है रिडॉक्स का। एक एक करके आप आए। फर्स्ट, कोई भी आपसे पूछ दिया व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन वर्ड की उत्पत्ति हुई है ऑक्सी प्लस एडिशन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सी प्लस एडिशन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। मतलब वह सारी प्रतिक्रियाएं, वह सारा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का, ऑक्सी वर्ड ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता, ऑक्सीजन ऐड होता, ऑल दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां से डेफिनेशन आप, ये क्लासिकल डेफिनेशन है, पुरानी परिभाषा है, ध्यान में रखना है, एक बार सीखना, आगे बढ़ जाना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रतिक्रिया, जिसमें क्या हो रहा, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा, ऑक्सीजन जुड़ रहा, ऐसे हर एक रिएक्शन को आप क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आइए, ऑक्सीडेशन के लिए अगला पॉइंट याद रखिएगा, जैसे हमने लिया कार्बन, बगल में हम लिख देते कार्बन, याद होगा सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए हम लोग स्टेट को रिएक्शन में दिखा देते, सब लोग जानते होंगे। S मीन्स सॉलिड, L मीन्स लिक्विड और G मीन्स गैस। G मीन्स गैस। तो इसका मतलब जब कभी भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो याद कीजिए जुड़ने के बाद बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर याद कीजिए जब कभी भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो जुड़ने के साथ बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर लिख दिया। रिएक्शन कैसे बनाए जाते वो इनऑर्गेनिक की पढ़ाई है, अभी आप खाली ये देखेंगे जो अच्छा इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा, तो हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन। जैसे हमने लिया सल्फर, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से किया, कंबाइन करने के बाद बनाया सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये प्रतिक्रियाएं, ये रिएक्शंस हमारी कहलाएंगी ऑक्सीडेशन। तो पहला डेफिनेशन ये मिला, ऑक्सीडेशन वह केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन करता, उसको नाम देते ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आइए, दुनिया में हर रिएक्शन में जरूरी नहीं हो जो ऑक्सीजन शामिल ही हो, बहुत ऐसी प्रतिक्रियाएं होती जिसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं। तो ऐसी हालत में इन रिएक्शंस को हम कैसे दिखाएंगे ये काम हो रहा, तो गौर करिएगा, हमने बेसिक क्लास में एक वर्ड पढ़ाया ऑक्सीडेशन नंबर, रिवीजन कर लीजिएगा। याद कीजिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता -2, तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होगा उसको नाम देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर से एक बार, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होगा नाम देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां पर ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद कीजिए Cl का -1,
याद कीजिए S का -2। आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर एक बदलने वाली संख्या है, लेकिन जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा उसकी बात कर रहे। तो जैसे मान लेते हैं एक रिएक्शन हमने लिया, मरकरी, मरकरी इज ए लिक्विड, याद होगा लिक्विड धातु एक ही होता मरकरी। उस पर हमने सल्फर डाल दिया, सल्फर इज ए सॉलिड, जुड़कर बना दिया मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड इट इज ए सॉलिड, जुड़कर बना दिया। तो इस रिएक्शन में चूंकि सल्फर कंबाइन कर रहा, इसलिए इस रिएक्शन को भी आप क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आइए, हमने लिया कैल्शियम, उस पर हमने डाला क्लोरीन, क्लोरीन इज ए गैस, जुड़कर बना दिया कैल्शियम क्लोराइड, इट इज ए सॉलिड। तो ऐसा कोई भी प्रतिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, लेकिन ऑक्सीजन जैसा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ रहा हो, तो इन रिएक्शंस को हम क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, अगला एक वर्ड आया, ये हाइड्रोजन के स्केल में आया। कहता है अगर कोई भी रिएक्शन ऐसा हो जिसमें आपको ये लग रहा हो जो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा, तो ऐसी प्रतिक्रिया रिएक्शंस को भी आप नाम देंगे ऑक्सीडेशन। जैसे मान लेते हैं हमने लिया जिंक, उस पर हमने डाला डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी मिला हुआ होता, जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो होता। याद कीजिए ये हो गया एक्वस मीडियम में। अब ऑटोमेटिक है, ये प्रोडक्ट बनाया जिंक सल्फेट, और साथ में क्या बाहर निकला? हाइड्रोजन। तो जिस किसी भी रिएक्शन में आपको ये लगे जो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा, समझ जाइए उस रिएक्शन को आप क्या नाम देंगे? वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। अब जैसे इसी में दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कैल्शियम, उस पर हमने डाला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन करने के बाद बनाया कैल्शियम क्लोराइड, साथ में बाहर निकला हाइड्रोजन। तो ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो, निष्कासन हो, उन रिएक्शंस को आप क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन। अब जरूरी नहीं है जो हर रिएक्शन में हाइड्रोजन हो ही हो, तो हाइड्रोजन का याद कीजिए कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का होता +1। तो हाइड्रोजन के जगह पर अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिस किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा, उसको नाम देंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हिंदी में विद्युत धनात्मक और इंग्लिश में कहलाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जितने भी मेटल होते हैं वो बाय नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ऐसी प्रतिक्रियाएं, ऐसा रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोजन ना निकलकर अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बाहर निकलता हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बाहर निकलता हो, तो इन रिएक्शंस को भी हम लोग नाम देंगे, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। जैसे स्कूल में पढ़ा हुआ होगा, याद कीजिए हमने कॉपर सल्फेट लिया, उस पर हमने जिंक डाला, तो जुड़ने के बाद बनाया जिंक सल्फेट, साथ में बाहर निकला साथ में बाहर निकला कॉपर। तो यहां पर थ्योरी अगर गौर करिएगा तो कॉपर बाहर निकल रहा। क्यों बाहर निकल रहा? तो जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती। हमें कैसे पता किसकी क्रियाशीलता ज्यादा किसकी कम? ये आप 12 में एक चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अवकरण विभव। उसमें आप ये जान पाएंगे किससे कौन ज्यादा रिएक्टिव है, उसकी एक टेबल, एक सीरीज दी गई। स्कूल में भी 11 में भी ये सीरीज दिया गया रेडॉक्स में, तो वो एक पार्ट आप सीखेंगे। 11 से भी आप ये काम निकाल सकते, रिडॉक्स पार्ट 2 में जाकर के ये आप सीख सकते। तो ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं जिसमें आप देखेंगे जो पॉजिटिव एलिमेंट बाहर निकल रहा, और उन रिएक्शंस को हम इस एग्जाम्पल में डालते। तो खाली 1-2 एग्जाम्पल लेकर आप डेफिनेशन को ध्यान से देखते चलेंगे। नेक्स्ट आई। तो अभी तक ऑक्सीडेशन में आपने जिन चीजों को पढ़ा वो 4 था। ये पूरा क्लासिकल डेफिनेशन,
फर्स्ट जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो, सेकेंड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो, थर्ड जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो, और फोर्थ जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल हो। इन चारों को हम लोग क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन। अब इसमें एक सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है, बाई वन गेट वन फ्री। मतलब जिन चीजों को आपने ऑक्सीडेशन में पढ़ा उन प्रोसेस को आप रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो समझ जाइए रिडक्शन का डेफिनेशन पूरा। मतलब एक डेफिनेशन को आप याद रखेंगे, दूसरे को छूइए भी नहीं, कुछ नहीं करना है, खाली उल्टा कर देना, रिवर्स। मतलब जहां पर जुड़ रहा था वहां पर रिमूवल कर दीजिए, और जहां रिमूवल हो रहा था वहां जोड़ दीजिए, काम तमाम। इतने ही काम को संभालेंगे, रिडॉक्स आपका पूरा पार्ट आपका कंप्लीट। बेसिक क्लास हम आपको देते रहेंगे, बेसिक में छोटी छोटी जानकारी वाली चीजें हैं वो डायरेक्ट आपके पास उपलब्ध होंगी। जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम आपको बताते जा रहे हैं, क्योंकि अब चैप्टर का पूरा लेसन प्लान हम आपको डिक्लेयर करते जा रहे हैं, जो कौन टॉपिक कौन सिलेबस कितने दिनों में कंप्लीट होगा वो आप अपना डेट सहित मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि टारगेट ये है जो जनवरी तक में आपको टोटल 11 का सिलेबस कंप्लीट करके देना है। आगे देने के बाद हमारी क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है, टॉपिक आप जो ऑनलाइन में रहेंगे वो अपना ऑनलाइन में पूरा करते चलेंगे। रिडक्शन में आइए, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन में दो प्रकार की परिभाषाएं होती थी, डिफिनेशंस, वैसे रिडक्शन में भी यू हैव टू टाइप्स ऑफ डिफिनेशन। वन इज कॉल्ड क्लासिकल डिफिनेशंस और सेकेंड वन इज कॉल्ड मॉडर्न डेफिनेशन। मतलब जो हमने ऑक्सीडेशन में दोनों बताया वही चीजें हमारी रिडक्शन में भी होंगी, सेम टू सेम, खाली मैच करते चलिएगा। फर्स्ट आइए, ऑक्सीडेशन में याद कीजिए डेफिनेशन में हुआ करता था जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। यहां पर क्या होगा? जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, ऐसे रिएक्शन को आप क्या नाम देंगे? रिडक्शन। वेरी वेरी सिंपल। जैसे एग्जांपल आप बहुत इजीली देख लीजिए, मान लेते हैं हमने लिया कैल्शियम, उस पर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, जुड़ने के बाद ये प्रोडक्ट बनाया कैल्शियम हाइड्राइड। इसका नाम होता कैल्शियम हाइड्राइड। और कैल्शियम हाइड्राइड का एक और नाम जरूर याद रखेंगे, हाइड्रोलिथ। ये नाम भी सब लोग जरूर याद रखेंगे, हाइड्रोलिथ। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। उसी तरह से आप दूसरा कोई एलिमेंट जैसे सोडियम लिया, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, जुड़ने के बाद बना दिया सोडियम हाइड्राइड, बैलेंस हमने कर दिया। रिएक्शंस के लिए नहीं घबराइएगा, जो सर ये बनाना हमको नहीं आता, आप रिएक्शन का नेचर जानेंगे। रिएक्शन बनाना हम आपको इनऑर्गेनिक में सिखाएंगे, हम रिएक्शन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हो गया, जिस किसी भी रिएक्शन में आपको ये दिख रहा हो जो हाइड्रोजन जुड़ रहा, आप उसे तुरंत नाम दे दें, सर ये रिएक्शन कहलाएगा रिडक्शन। नेक्स्ट आइए, जरूरी नहीं है जो हर रिएक्शन में हाइड्रोजन हो ही हो, बहुत ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आपको मिलेंगी जिसमें हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन का कॉमन नेचर आपको याद होगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हाइड्रोजन के जगह पर अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी जुड़ता हो तो उसे भी हम लोग नाम देंगे रिडक्शन। जैसे मान लेते हैं हमने लिया मर्क्यूरी क्लोराइड, उस पर हमने जैसे ही मरकरी के साथ मिलाकर रब किया, ये प्रोडक्ट बना मर्क्यूरस क्लोराइड। बस खाली आपको नेचर जानना है, एक रिएक्शन देख के खाली सीखना है। इसमें मरकरी जुड़ रहा, मरकरी क्या है? मेटल। मरकरी क्या है? मेटल। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जिस किसी भी प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आकर जुड़ते हो उन रिएक्शंस को हम लोग नाम देंगे रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आइए, जिस किसी भी प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीडेशन में याद होगा ऑक्सीजन जुड़ता था और यहां होगा ऑक्सीजन निकलेगा,
तो जिस किसी भी प्रतिक्रिया में अगर आपको ये दिखे जो हमारे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा, तो उस प्रतिक्रिया को हम लोग नाम देंगे रिडक्शन। जैसे हमने लिया KClO3, पोटाशियम क्लोरेट, इसको गर्म कीजिए मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल के, ऐसे ही आप गर्म कीजिए। इस प्रतिक्रिया में आप देखेंगे, खाली रिएक्शन देख के समझना है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा। खाली ये नहीं जो कैसे निकला, क्या हुआ, ये चीजें इनऑर्गेनिक में, यहां सिर्फ रिएक्शन की प्रकृति जाननी है। इसमें ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन निकल गया, दूर चला गया, क्या नाम देंगे, रिडक्शन। बस इतना ही ध्यान रखना है। हमने लिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको हमने हीट किया, मरकरी बाहर निकला, साथ में बाहर निकला ऑक्सीजन। चूंकि यहां 1 ऑक्सीजन है, बैलेंस करने के लिए हमने लिख दिया। रिएक्शन कभी नहीं समझ में आए तो घबराइएगा नहीं, रिएक्शन पढ़ाने में हम 13-14 क्लास लेते, खाली रिएक्शन कैसे बनता वो बताने में। हम क्लासेस छोटा देंगे, समझा कर देंगे, आप धीरे धीरे करके सीखते जाइएगा। मिनिमम 5 क्लासेस आपको जरूर दे दिया करेंगे, आराम से आप रेडी रहिएगा सीखने के लिए। इसके अलावा सिल्वर के ऑक्साइड को आप छोड़ देंगे, वो अनस्टेबल है, वो टूटकर सिल्वर और ऑक्सीजन देगा। जिस किसी भी प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, उस प्रतिक्रिया को हम लोग नाम देंगे, वो सारा रिएक्शन कहलाएगा। फिर आप नेक्स्ट आ जाइए। ऑक्सीजन के जगह पर अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बाहर निकलता हो, ऑक्सीजन के जगह पर अगर कोई दूसरा नेगेटिव एलिमेंट भी बाहर निकलता हो, जैसे हमने ले लिया KBr, उस पर हमने डाल दिया क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन है ये ब्रोमीन की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा मतलब पावरफुल है, इससे जुड़ने का अधिकार ज्यादा है। तो ऑटोमेटिक है, जैसे ही ये KBr के पास डाले, ब्रोमीन तुरंत अपना जगह छोड़कर बाहर आ गया। गुड मॉर्निंग सर, बाहर। क्लोरीन एकदम आके एकदम बैठ गया, बन गया पोटाशियम क्लोराइड। बाहर क्या निकला, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता, तो तुरंत आपको मिला। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाहर निकल रहे, और जिस किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाहर निकलते हैं, उस प्रतिक्रिया को हम क्या नाम देते, रिडक्शन। अब यहीं पर गौर करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार सोडियम के साथ या पोटाशियम के साथ क्लोरीन मौजूद, अड्डा जमा के। अब इस पर डाल दिया गया फ्लोरीन। तो ये जितने भी तत्व हैं इनका क्रम याद कीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। इसमें से ऊपर वाले जितने भी तत्व हैं, आकार छोटा, बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो ऑटोमेटिक है जिसका आकार छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो मजबूती से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। इसलिए दुनिया का सबसे ज्यादा निगेटिव एलिमेंट होता फ्लोरीन। इससे जो हाथ मिलाता उसका वो हाथ ही ले लेता, पूरा हाथ लूट लेता, एकदम हाथ का सारा सामान, अंगूठी, सब चीज वो छीन के ले लेता, एकदम पावरफुल लुटेरा नंबर 1। जैसे ही फ्लोरीन आया, क्लोरीन तुरंत अपना जगह छोड़कर गुड मॉर्निंग सर बाहर चला गया। अब यहां ब्रोमीन बैठ के बड़ा मुस्कुरा रहा, हम पर तो बड़ा धौंस जमाकर हमको कुर्सी से उठा के भेज दी और अपने बेशरम के तरह बैठ गए। ये लीजिए आपके भी गुरुदेव आ गए, अब आप क्या करिएगा। तो ये भी बेचारा KF बनकर पोटाशियम फ्लोराइड बनकर मौजूद, और क्लोरीन बेचारा मुंह लटकाकर कुर्सी पर बाहर जाके बैठ गया। तो जो ज्यादा निगेटिव एलिमेंट आते वो कम निगेटिव को बाहर कर देते।
और जो ज्यादा पॉजिटिव आते वो कम पॉजिटिव को बाहर कर देते हैं। तो ये क्रम आपका हो गया रिडक्शन के बारे में। ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने क्लासिकल डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पढ़ाया, ये कंप्लीट हो गया। आज से आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया। बेसिक क्लास पैरेलल एक्स्ट्रा आपको मिलता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।